स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। सांसद किरोड़ी लाल के नेतृत्व में सीएचए की सचिवालय में स्वास्थ्य सचिव से वार्ता विफल रही। किरोड़ी लाल ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। 22 सितंबर को विधानसभा घेराव की चेतावनी दी। दौसा में हथियारों की नोक पर अपहरण का लाइव वीडियो सामने आया। 2 आरोपी दिखाई दे रहे हैं जो मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र के मीना सीमला गांव में बुजुर्ग का अपहरण कर ले जा रहे हैं। सचिन पायलट को बधाई देने के लिए विधायक उनके आवास पर पहुंचे। गहलोत कैंप के भी कई विधायक दिखाई दिए। उदयपुर की सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में प्रशासनिक ब्लॉक के बाहर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने खदेड़ दिया। प्रतापगढ़ में 5 दिन पहले निर्माणाधीन मकान में हुई एक व्यक्ति की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार किया। सपोटरा की खेड़ला ग्राम पंचायत के निमोदा में गांव में एक कुनबे के झगड़े में एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अलवर जिले के उद्योग नगर थाना अंतर्गत 27 दिसंबर 2021 को ग्राम सैयद खेड़ली में महादेव सिंधी की हत्या मामले में पुलिस ने पिछले 8 माह से फरार आरोपी महिला मीना सिंधी को गिरफ्तार किया। किशोरपुरा थाना पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। देसी कट्टा बरामद हुआ। चॉकलेट दिलाने के बहाने 6 वर्षीय मासूम बालिका के साथ छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम देने के मामले में कोर्ट ने दोषी को 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। 2 अन्य साथियों को 1-1 साल की सजा सुनाई। राजसमंद के देवगढ़ थाना इलाके के शास्त्री नगर में अज्ञात चोर एक निर्माणाधीन मकान में चोरी करने गए। उसी दौरान ग्रामीणों के हाथ पड़ गए। जोधपुर एसीबी ने जालोर में बड़ी कार्रवाई कर उम्मेदाबाद की कस्तूरबा गांधी स्कूल की प्रिंसिपल और एडीपीसी को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। भरतपुर के जगीना गेट के पास हुए सनसनीखेज कृपाल सिंह हत्याकांड के एक आरोपी को मथुरा गेट थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। अन्य की तलाश जारी है। चूरू की रतन नगर पुलिस ने NH52 पर उचवालिया तिराहे के पास नाकेबंदी के दौरान एक कंटेनर से डोडा पोस्ट की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 36 सूत्रीय मांगों के समर्थन में सरपंचों का धरना चौथे दिन भी चल रहा था। इस बीच मंत्री से बातचीत हुई और धरना समाप्त हुआ। भरतपुर जिले के बयाना कस्बे में सब्जी मंडी के पास चोरों ने 3 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच कर रही है। श्रीगंगानगर के पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 ने मार्च 2020 में 9 वर्षीय मासूम से छेड़छाड़ और दुष्कर्म के प्रयास मामले में विनोद कुमार मेघवाल को 5 साल कठोर कारावास और 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 8 सितंबर को झुंझुनू के किछाना आएंगे। उनके दौरे की तैयारियां चल रही हैं। जायजा लेने सेना का हेलीकॉप्टर झुंझुनू पहुंचा। बाड़मेर के कल्याणपुरा में ज्वेलर्स की दुकान पर हेराफेरी करते एक युवक को रंगे हाथों पकड़ा गया। आक्रोशित दुकानदारों और आसपास के लोगों ने उसे पीट दिया। कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके में एक नाबालिग से गैंग रेप मामले में 6 दिन बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। कोटा की रामगंज मंडी थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया। 1 किलो 500 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। डूंगरपुर की सावला थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। कोटा के तलवंडी इलाके में घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति के साथ पिस्तौल की नोक पर लूट के प्रयास की लाइव वारदात मामले में पुलिस को बड़ा सुराग मिला। चंद संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया है। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने कुशाल मगरी में किराना व्यापारी के घर दबिश दी। घर से 66 घरेलू गैस सिलेंडर, 210 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन कैरी बैग जब्त हुए। श्रीगंगानगर के कोतवाली थाना क्षेत्र में दुर्गा मंदिर के सामने एक राह चलती महिला के हाथ से बाइक सवार युवक द्वारा मोबाइल छीनने की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अलवर जिले के बानसूर पुलिस ने गौवंश से भरे ट्रक को पकड़ा। गौतस्कर कैंटर में भरकर गौकशी के लिए गायों को हरियाणा ले जा रहे थे। करीब 30 गौवंश भरे थे। 10 की मौत हो चुकी थी। अलवर जिले के कटी घाट के पास ट्रक ने गार्ड की ड्यूटी कर घर लौट रहे बाइक सवार को टक्कर मार दी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। झालावाड़ के गांव निपानिया में मजदूर की लाइनमैन की लापरवाही के चलते मौत हो गई।
अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्टेशन के पास एक दुकान के बाहर अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। पुलिस मौके पर पहुंची और शिनाख्तगी के प्रयास शुरू किए। भीलवाड़ा में एक युवती की लाश मिली। कोटा राजमार्ग पर स्थित केंद्रीय विद्यालय के पास लाश मिली। पुलिस जांच कर रही है। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना इलाके में बीती रात चोरों ने किराने की दुकान को निशाना बनाया। करीब 50 लाख की नकदी ले उड़े। झुंझुनू के नवलगढ़ में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया। परिवार दिल्ली शादी में गया हुआ था। कोटा में 200 करोड़ की महाठगी मामले में इनामी आरोपी एमडी मुरली मनोहर नामदेव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अलवर कोतवाली थाना पुलिस ने सड़क पर मोबाइल से बात करते जा रहे राहगीर से मोबाइल छीनने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। दूसरे की तलाश जारी है। भरतपुर के गांव बिराबई में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और वारदात छिपाने के लिए पत्नी के शव को 200 मीटर की दूरी पर खेत में गड्ढा खोदकर दबा दिया। पुलिस के पास पहुंचा और पत्नी के लापता होने की सूचना दी। पुलिस ने उसी दौरान आरोपी पति पर शक जताते हुए पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि उसने पत्नी को मार डाला है। सांप के काटने से एक युवक की मौत हो गई। झालिकपुरा निवासी युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चूरू के गांव सावर के खेत में पोटाश फटने से हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अजमेर के श्रीनाथ मॉल में देर रात भीषण आग लगी। आग जिम सेक्शन में लगी। टोंक में बनास के एनीकट में बहे निवाई के वकील का शव दूसरे दिन सवाई माधोपुर जिले के धोली गांव में मिला। अलवर में राजस्थान स्टेट रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन एटक के आह्वान पर बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया गया। सुजानगढ़ के तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के पीछे खुले शराब ठेके को हटाने की मांग को लेकर गणेश मंदिर से उपखंड कार्यालय तक रैली निकाली गई। सुजानगढ़ के होलीधोरा मोहल्ले के लोगों ने नगर परिषद कार्यालय पहुंचकर होलीधोरा से सालासर रोड की तरफ जाने वाले रास्ते पर जल भराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग की। क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर कोटा में भाजपा नेता नमन शर्मा के नेतृत्व में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चूरू के गांव झाड़सर छोटा के ग्रामीण मंगलवार को 67 स्कूली बच्चों की टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर ग्राम पंचायत खाटा निवासी पुजारी रामचंद्र द्वारा रायसिंह नगर मिनी सचिवालय के बाहर भूख हड़ताल शुरू कर दी गई है। फायरमैन भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने स्वायत्त शासन भवन के बाहर हंगामा किया। राजस्थान आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले मंगलवार को धौलपुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिका और अन्य कर्मचारियों ने सीएम गहलोत के नाम धौलपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सवाई माधोपुर शहर पुलिस चौकी इंचार्ज और कृषि उपज मंडी के व्यापारी द्वारा मोटर मालिक और ड्राइवर के साथ की गई मारपीट के विरोध में ट्रक यूनियन और बस यूनियन के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। टोंक के बनीठा में पुलिस के खिलाफ माली समाज का आक्रोश फूटा। 2 दिन पहले गोलीकांड के आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने से नाराज समाज के लोगों ने घेराव किया थाने का। झुंझुनू में अपनी मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारी छठे दिन भी धरने पर रहे। श्रीगंगानगर के राजियासर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भौतिक विज्ञान के लेक्चरर के तबादले के विरोध में ग्रामीणों और विद्यार्थियों द्वारा स्कूल की तालाबंदी की गई। करौली में टोडा भीम उपखंड के भोपुर बहादुरपुर गांव के सरकारी स्कूल में प्रधानाचार्य और अध्यापकों के बीच मारपीट का मामला तूल पकड़ रहा है। अजमेर जिले के मसूदा उपखंड के जामोला गांव में शिक्षक तबादले के विरोध में स्कूल तालाबंदी आज चौथे दिन भी जारी रही। दौसा जिले के बांदीकुई में सरकारी स्कूल में ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ प्रदर्शन किया। इनका कहना था पिछले लंबे समय से स्कूल में अंग्रेजी का शिक्षक नहीं है। अलवर के खेड़ली कस्बे के पास कुट्टीन साबदास गांव में कुछ दिन पहले आधा दर्जन घरों में हुई चोरी की वारदात मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली है। पाली जैतारण सब्जी मंडी में एक युवक पर 10 से अधिक बदमाशों ने सोमवार शाम जानलेवा हमला कर मारपीट की थी। पुलिस
ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पाली के मारवाड़ जंक्शन के राड़झालरा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी के चलते ग्रामीणों और छात्रों ने स्कूल के गेट के बाहर तालेबंदी कर धरना दिया। चित्तौड़गढ़ में धार्मिक आयोजनों के दौरान डीजे साउंड पर लगी रोक के विरोध में जिला मुख्यालय पर शक्ल हिंदू समाज में रोक हटाने की मांग करते प्रदर्शन किया गया। अलवर मत्स्य विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं को लेकर छात्र नेता के नेतृत्व में आज सैकड़ों छात्रों ने 5 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर प्रदर्शन किया। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कोटा जिले में अतिवर्षा के कारण आवासीय क्षेत्रों में हुए नुकसान का सर्वे करवाकर प्रभावित परिवारों को सहायता राशि जारी करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए कोटा जिले में डेंगू रोधी अभियान जारी है। रेलवे ने रेल लाइनों के विद्युतीकरण कार्य के लिए करनी मार्ग पर रेलवे की जमीन को खाली करने की नोटिस जारी करने के बाद प्रभावित लोगों ने जिला प्रशासन से मुलाकात कर राहत उपलब्ध कराने की मांग की। श्रीगंगानगर के रावला मंडी में 10 बीआर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बीएसएफ ने बच्चों को मादक पदार्थों से दूर रहने की अपील कर नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया। हावड़ा मंडल में 3 दिन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण कोटा मंडल से होकर जाने वाली 2 जोड़ी गाड़ियां निरस्त रहेंगी। राजस्थान पुरस्कृत शिक्षक मंच और एयू बैंक के तत्वावधान में शाहपुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। भरतपुर में हॉकी संघ राजस्थान का चुनाव हाईवे स्थित एक निजी होटल में चुनाव अधिकारी माधो सिंह मदेरणा एडवोकेट की देखरेख में संपन्न हुआ। नवोदय विद्यालय समिति जयपुर द्वारा आयोजित संभाग स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का जवाहर नवोदय विद्यालय जटनागला में आयोजित रंगारंग समारोह में शुभारंभ हुआ। चित्तौड़गढ़ में राज्य सरकार के निर्देशानुसार 73वां वन महोत्सव मोहर मंगरी स्थित लवकुश वाटिका में राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह चाड़ावत की उपस्थिति में मनाया गया। राजस्थान ललित कला अकादमी के नवनियुक्त अध्यक्ष मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास के बीकानेर आने पर कलाकारों ने उनका स्वागत किया। डूंगरपुर के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक जिला परिषद सभागार में हुई। राजस्थान रोडवेज कर्मियों के लिए बड़ी खुशखबरी। पिछले 2 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे रोडवेज कर्मियों की बड़ी मांग को मुख्यमंत्री गहलोत ने मान लिया। अपने जोधपुर दौरे पर सर्किट हाउस में सीएम की राजस्थान परिवहन निगम मंत्रालय और अधीनस्थ कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात हुई। राजस्थान टेनिस एसोसिएशन की ओर से 8 से 11 सितंबर को स्टेट जूनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। श्रीगंगानगर में दोपहर बाद एकाएक आसमान में बादलों ने डेरा डाला। तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी शुरू हुई। मौसम सुहाना हो गया। करौली में इस साल कम बारिश के कारण जिले के प्रमुख बांध अभी भी खाली हैं। सर्वाधिक बारिश 712 एमएम और सबसे कम 386 एमएम बारिश दर्ज की गई है। कोटा में 25 किलोमीटर दूर राजपुरा तालाब किनारे पेड़ों पर बनाई है जांघिलों की नई बस्ती। 500 से ज्यादा पेटेंट स्टार पक्षियों के पहुंचने पर गुलजार है। श्रीगंगानगर कलेक्टर ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में ई-केवाईसी की फंडिंग कम होने पर 4 तहसीलदारों को 17 सीसीए के तहत चार्जशीट जारी की। 4 सितंबर रविवार को मतदाता पहचान कार्ड की आधार सीडिंग के लिए लगाए गए विशेष शिविर में एक सुपरवाइजर समेत 5 बीएलओ के अनुपस्थित रहने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई। कोटा में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से बिजली विभाग को बड़ा झटका लगा। कोटा के ग्रामीण इलाकों में करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक के ट्रांसफार्मर और डीपी समेत अन्य उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए। राजसमंद में वर्तमान में फैल रही लंपी से गायों को बचाने के लिए विभिन्न संगठनों और आमजन जन सहयोग कर आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर गायों को खिला रहे हैं। 12 शहर स्थित कृषि उपज मंडी समिति में इन दिनों लहसुन की बड़ी मात्रा में आवक है। यहां किसानों की ओर से हर दिन लगभग 10,000 कट्टे नीलामी के लिए लाए जा रहे हैं। कोटा शहर में आज अलग अलग इलाकों में 1 से 4.5 घंटे तक बिजली गुल रही।